student. This is our lecture number 14th, and today we are going to study the preparation of alkyl halide from alcohol by Darjan's method. ये देखिए एल्किल हलाइड है, ये एल्कोहल है। एल्कोहल से डार्जेंस मेथड में हम थायोनिल क्लोराइड यूज करते हैं और हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा HCl प्लस SO2। इसको हम डार्जेंस मेथड बोलते हैं। ये जो एल्किल हैलाइड हमें मिलता है, इसके अलावा जो दो बाय प्रोडक्ट मिलता है, ये एक HCl गैस है, SO2 गैस है। ये दोनों गैस क्या होता है, एस्केप हो जाता है और फाइनली हमें अल्किल हैलाइड मिलता है। तो इस मेथड को हम डार्जेंस मेथड बोलते हैं। अब हम इसका जो है एग्जाम्पल लिखेंगे। एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एल्किल की जगह पे कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ग्रुप ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इथाइल ले लिया, C2H5 इथाइल एल्कोहल प्लस SOCl2, इसको बोलते थायोनिल क्लोराइड। तो यहाँ जो होगा इथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें एक सल्फर दो गैस लिबरेटेड होगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl। ये दोनों गैस उड़ जाती है और बचता क्या है, इथाइल एल्कोहल, जिसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डार्जेंस मेथड। अब इसके हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। अब इतना ध्यान रखना, मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तो इसमें दो गैस निकल रही है। कौन सा, एक HCl है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। थोड़ी सी जानकारी हम SOCl2 के बारे में लेंगे। जब हम SOCl2 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। SOCl2, इसमें जो सल्फर है कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। पहला स्टेप में क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो डबल बॉन्ड है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड टूटेगा। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां शिफ्ट होंगे। जैसे ही ये शिफ्ट होगा, हमें ये मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इधर, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और सल्फर पर पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब आप देख लीजिए, ये हो गया अपना इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल में देखिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला होता है स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल आप बनाओ। SOCl2 को इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाएंगे, ये जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर दो ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और सल्फर पे पॉजिटिव। ये अपना हो गया इलेक्ट्रोफाइल।
अभी जो सेकंड स्टेप में क्या होगा, यही इलेक्ट्रोफाइल जो है अल्कोहल को अटैक करेगा। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो हमने बनाया था, देखिए ये सल्फर पर पॉजिटिव था, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये 2 क्लोरीन था, यही था इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर को डोनेट करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन डोनेट करेगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आना मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये बॉन्ड जैसे जैसे बनता जाएगा, एक बॉन्ड जो है वीक होता जाएगा, एक क्लोरीन नाराज हो जाएगा, तो इसका जो बॉन्ड है वीक होता जाएगा। अब होगा क्या, सेकेंड स्टेप में आप देखें, RO इसने बॉन्ड बना लिया, सल्फर, देखिए मैं ऐसा बता, क्लोरीन का ऑक्सीजन, क्लोरीन, कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी। आप देखिए जैसे जैसे ये बॉन्ड बनता जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे प्लस मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, या तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा या तो R से। लेकिन हमने रिएक्शन में देखा कि HCl और सल्फर डाइऑक्साइड ये 2 गैस बन रही थी। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन का प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, जो है क्लोरीन और सल्फर के बीच का बॉन्ड वीकेंड होगा। क्लोरीन क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर निकल जाएगा। सेम स्टेप हमने सीखा था PCl5 और PCl3 में। आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर लेक्चर नंबर 12 या लेक्चर नंबर 11 में जाकर देखें आप, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग PCl3 PCl5, उसका मैकेनिज्म आप देखिए, सेम एग्जैक्टली मैकेनिज्म जो है इसका है SOCl2 का। सो यहां पर अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ये ट्रांजिशन हुआ, ये जो है, अब आप देखिए ROH Cl, यहां पर क्या निकला, H+ और क्या निकला, क्लोरीन माइनस, ये 2 कंबाइन होकर HCl हो जाएगा, जो अपने रिएक्शन में एक गैस निकल गई। तो फाइनली इधर ये दोनों निकल, HCl गैस निकला, तो क्या हुआ, RO सल्फर ClO- ये अब इसका नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए एक गैस निकल गई HCl। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहां क्या होगा, फिर से ये लोन पेयर देगा। देखिए मैं इसको फिर से बना देता हूं, RO, ध्यान दीजिएगा, S, ऑक्सीजन पर ये नेगेटिव है, ये है क्लोरीन, ये 2 इलेक्ट्रॉन
2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। देखिए कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, आर ओ, एक तो बॉन्ड पहले से बना था, दूसरा क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। देख यहाँ सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ क्लोरीन, होगा क्या, ये क्लोरीन का बॉन्ड अब जो है वीक होता जाएगा इधर क्लोरीन का, और यहाँ पर ये बॉन्ड वीक होगा। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज आएगा। इसको ध्यान दीजिए आप। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, जैसे डोनेट करेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज मतलब इट्स मोर अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल मीन्स ये क्या करेगा, आर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ से क्लोरीन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, आर प्लस, यहां से ये आर प्लस, यहां से क्लोरीन निकला, Cl माइनस, ये बन गया RCl। यहां पर क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, ये देखिए बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। देखिए यहां से R प्लस निकला, यहां से Cl, R प्लस कंबाइंड विद Cl माइनस टू फॉर्म अल्किल हैलाइड। देन व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये सिचुएशन आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, O माइनस मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो O, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर, इस पे ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SO। ये स्ट्रक्चर होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। तो आप देख रहे हैं SO2 गैस निकल गया, SO2 गैस निकला मैकेनिज्म में, बचा क्या, अल्किल हैलाइड। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ डार्जेंस मेथड। फिर से मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। अब एग्जांपल के साथ समझाएंगे हम। बहुत बेकार है ये बोर्ड जो है, देखिए एग्जांपल के साथ मैं एग्जांपल लेता हूं, C2H5OH, ये क्या है, इथाइल एल्कोहल, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। यहां क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, ये क्लोरीन यहाँ से यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आएगा, ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये दो गैस निकल गई, क्या बचा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। कोई पूछे इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कुछ नहीं, मैकेनिज्म में C2H5OH आप बना दी, इसके पास क्या है, दो लोन पेयर है, सल्फर को इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, HCl, ये इस पर प्लस चार्ज, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम।
ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, क्या बनेगा C2H5, देखिए ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन O-, ऑक्सीजन पे प्लस, जैसे ऑक्सीजन पे प्लस ये इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा तो एक क्लोरीन निकल जाएगा, क्या बनेगा C2H5OH Cl ये H निकल गया, ये क्लोरीन निकल गया प्लस HCl। फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है फिर से लोन पेयर डोनेट करेगा, फिर से इस पे प्लस चार्ज आएगा, जैसे प्लस चार्ज आएगा ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर, इसकी भूख मिट जाएगी और यहाँ से क्लोरीन एटम फिर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में C2 देखिए H5O इस पर पॉजिटिव हो गया, ये सल्फर एक बॉन्ड वीक होगा क्लोरीन, ये ऑक्सीजन होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑक्सीजन की भूख मिट जाएगी, क्लोरीन यहां से निकले, ये इथाइल और ये क्लोराइड ये मिलकर क्या बन जाएगा इथाइल क्लोराइड, और बचा क्या सल्फर। अब यहां से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होके ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। ये है इसका मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल है। आप सेम थिंग इससे भी कर सकते हैं, इथाइल के जगह पे प्रोपाइल लीजिए C3H7OH, इससे क्या बनेगा प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। सो ये था डार्जन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसके मैकेनिज्म को आप देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल करिएगा और मैं जल्द से जल्द उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम थोड़ी ही देर में अगला मेथड सीखेंगे, तब तक के लिए